जब तक रोम्बॉइड्स एक्सपैंड नहीं होंगे आपका इंफीरियर बॉर्डर लेटरली मूव नहीं करेगा. Once the rhomboids expand themselves, then later you will see expansion in the teres major minor started by serratus. यहाँ पे serratus main है. serratus चेक करोगे ना, एक बार बस फिंगर प्लेस कर दो तुम फ्रोजन वाले में, उसका रोना निकल जाएगा. क्यों? The muscle is, the range is actually initiated by the serratus. अब serratus में ही इन्फ्लामेशन है, वो मूवमेंट इनिशिएट करेगी नहीं करेगी. सो दो सेक्शन है, ह्यूमरल और स्कैपुलर. रेंज चलो ये इसमें आप रेंज भी कर सकते हो. कितने लोग फ्रोजन शोल्डर में एमएफआर करते हैं? फ्रोजन शोल्डर का प्रोटोकॉल ही बता दो. अभी पेशेंट तो सभी ने देखा, सभी ने हाँ भरी थी. प्रोटोकॉल. और दूसरा होता है आपका हाइड्रेशन, फेशियल को इफेक्ट करने के लिए. जो मसल स्ट्रेच आप वार्म अप से पहले फील करते हो, क्या वार्म अप के बाद फील होता है? वार्म अप के बाद तो मसल स्ट्रेच फील ही नहीं होता. क्यों? आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ हाई हो चुका है. ऑलवेज कीप द बॉडी टेम्परेचर न्यूट्रल, तब जाके आपको पेशेंट की एक्चुअल सिचुएशन पता लगेगी. ये तो वही वाली बात होगी, एक दिन पहले मैं इसको पेन किलर खिला रहा हूँ, अगले दिन पूछ रहा हूँ पेन तो नहीं है. सो आपने पहले ही फेशिया को एंगेज कर दिया लेंथनिंग में, तो आपको एक्चुअल रेंज कहाँ से मिलेगी? जो पेशेंट काउच पे चढ़ नहीं पा रहा, हॉट पैक लगने के बाद वो कूद के जा रहा है, पर वो घर जाके फिर कॉल कर रहा है पेन आ गया. ये सबके साथ हुआ होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ. एक बार तो आपने लो बैक का पेशेंट किया होगा अपने इनिशियल डेज में, आपने हॉट पैक लगाए, पेशेंट बहुत बढ़िया हो गया. जो चढ़ने में एफर्ट ले रहा था, 2 स्टेप्स चढ़ के वो काउच पे नहीं बैठ पा रहा, अब वो कूद के जा रहा है बिना स्टेप्स के. ये सबके साथ हुआ है. क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया और फेशिया को इलेक्ट कर दिया. सो डोंट यूज द हॉट पैक्स, ऑलवेज कीप द पेशेंट विद द न्यूट्रल टेम्परेचर. उसके बाद हॉट पैक लगा दिया, अब रेंज तो बढ़ी गई. एक्चुअल रेंज बढ़ी नहीं, सूडो रेंज. तभी अगले दिन पेशेंट की रेंज कम हो जाती है. एक्चुअल रेंज तो हमें मिलती नहीं कभी, क्योंकि हॉट पैक लगा के हम शुरू में डिस्टर्ब कर देते हैं. उसके बाद टेंस. अब ये रेंज डिसऑर्डर है, एक्टिव पेन है, पैसिव पेन है, क्योंकि आपकी पेक्टोरल टाइट है, एंटीरियर डेल्टॉइड टाइट है, पीछे से आपकी रोम्बॉइड्स टाइट है, लेंथनिंग में शॉर्ट है, बिकॉज नॉन फंक्शनल है. जब आप उनको ज़बरदस्ती मूव करते हो तब पेन आता है. क्या बैठे बैठे मसल में कोई पेन आ रहा है? बट ट्रिगर में क्या होता है? एक्टिव पेन कैसा होता है? बैठे बैठे भी पेन आता है. सो सबसे पहले डिफरेंस करना सीखो, कौन सा एक्टिव पेन है और कौन सा पैसिव पेन है. एक्टिव पेन ट्रिगर पॉइंट से आएगा, मतलब जब भी मैं ट्रिगर पॉइंट इनके दबाऊंगा ना, अभी तो ये बैठा है, एक्टिव ट्रिगर. किसी को है नेक में पेन? ये लीजिए, ये इनके अपर ट्रैप्स हैं. मैम प्रेशर कितना था? नहीं, आपको पेन ज़्यादा फील हो रहा है या प्रेशर ज़्यादा है? हाँ, अब मैं वही प्रेशर, आई थिंक मैं उससे ज़्यादा प्रेशर यहाँ लगाऊंगा. वैसा पेन तो नहीं आया, प्रेशर तो ज़्यादा है, बट यहाँ पे तो मैं कितना प्रेशर लगा रहा हूँ कंपैरेटिवली बताना. दिस इज 10% ऑफ इट. सिर्फ 10% प्रेशर लगाने में आपने देखा जंप साइन, दिस इज अ साइन ऑफ अ एक्टिव ट्रिगर. और जो मैंने बेक्यूरिडालिस में किया, दैट इज अ पैसिव. इन्फ्लामेशन लो है, तो समझ के चलो एक्टिव पेन कौन सा है और पैसिव पेन कौन सा है. उसके बाद ही तुम एक्चुअल में ट्रीटमेंट जज कर पाओगे कि कौन सा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना. अब इलेक्ट्रोथेरेपी हर केस में आ चुकी है. एक मैं आई थिंक केस स्टडी देख रहा था, फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल लेने गया था. सो द केस स्टडी वाज सैटरडे नाइट पाल्सी. उसमें टेंसर यूएस अप्लाई कर रखा था. सैटरडे नाइट पाल्सी में रेंज डिसऑर्डर है, वहाँ पे पेन डिसऑर्डर थोड़ी है. नहीं सर, वो पेशेंट को नेक मूव करने में पेन आ रहा था. अगर उसकी लेंथ नॉर्मल होती उसे पेन आता नहीं आता. सोचो थोड़ा सा, पैथोलॉजी डिराइव करो पहले, उसके बाद ट्रीटमेंट डिसाइड करो. ठीक है? जैसे रिसर्च के पार्ट है ना, आप सैंपल लेते हो, कलेक्ट करते हो, उसके बाद जो भी मीन मीडियन मोड तुम लास्ट में लगाते हो. सिमिलरली आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी एक प्रॉपर मेथडोलॉजी से ही चलता है. रैंडम मेथडोलॉजी नहीं काम करती. लाइक मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे, ड्राइंग इंस्ट्रक्टर ने मुझे बोला था, एक लाइन बहुत अच्छी बोली थी, डूइंग अ गुड ट्रीटमेंट इज़ लाइक मेकिंग अ गुड टी. अच्छा ट्रीटमेंट करना अच्छे चाय की तरह है. जो लोग अच्छी चाय बनाते हैं उनको पता है एक सीक्वेंस है चाय बनाने की. चाय तो वैसे ही बन जाती है, सारा एक साथ डाल दो, गैस जला दो, बन जाएगी. बट इफ़ यू आर मेकिंग अ गुड टी, यू आर फॉलोइंग अ सीक्वेंस. सिमिलरली इफ़ यू आर डूइंग अ गुड ट्रीटमेंट, यू आर फॉलोइंग अ सीक्वेंस. राइट? ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो आज की डेट में डिसाइड करता है कि आपका क्लिनिक चलेगा या नहीं चलेगा.
कंपटीशन सभी को पता है, मोस्ट ऑफ यू आई थिंक आर प्रैक्टिशनर्स ऑल्सो, मे बी वर्किंग समवेयर या फिर यू आर प्रैक्टिसिंग, सो यू नो कितना कंपटीशन है कितना नहीं है. सो मेक योर कंसेप्ट्स क्लियर फर्स्ट. फ्रोजन शोल्डर में हॉट पैक तो बाय बाय नहीं यूज़ होगा, जो भी होगा न्यूट्रल टेम्परेचर पे ही होगा. सबसे पहले ट्रीटमेंट होगा पेक्टोरल, सेकेंड विल बी डेल्टॉइड, थर्ड विल बी रोम्बॉइड्स एंड फोर्थ विल बी योर टेरिस. ठीक है, कपिंग की प्लेसमेंट भी सिमिलरली जाएगी. सुपाइन लाइन. जिम जाते हो कितने टाइप की बेंच प्रेस होती है? 3. कौन कौन से फाइबर? अपर, मिडल, लोअर. अपर फाइबर्स कौन से हो गए? क्लेविकुलर. मिडल फाइबर और लोअर फाइबर कौन से हो गए? एक्सटर्नल. सो आपके पास अपर फाइबर्स, मिडल फाइबर्स और लोअर फाइबर्स है. ये तो आपका क्या बन गया? डायनामिक पैटर्न अपर, मिडल और लोअर के लिए. अगर आप मुझसे स्टैटिक पैटर्न पूछोगे वो आपका होगा एक अपर सेक्शन मोर ओवर नियर टू द क्लेविकुलर फाइबर्स. उसके बाद 2 फाइबर्स कौन से बचे? मिडल और लोअर. अब मिडल और लोअर फाइबर्स कॉन्जुगेट करते हैं, लाइक दे जॉइन. ठीक है, बट क्लेविकुलर फाइबर्स अकेले ही चलते हैं. ये कब जॉइन होते हैं? शोल्डर जंक्शन पर आके. सो टोटल का प्लेसमेंट कितनी हो गई? 3, 2 और 1, 6 कप्स आप लगाएंगे. जो सर्कुलर मैं बना रहा हूँ ना, या जितनी भी मैंने आपको प्लेसमेंट्स बताई हैं, ये किस में यूज हो सकती है? ड्राई में, फायर में और वेट में. और जो ये लाइंस बना रहा हूँ एरो वाली, ये किस लिए है? डायनामिक के लिए. ठीक है, क्लैरिटी आ गई? प्लेसमेंट्स क्लियर है? आपको अफेक्टेड पैथोलॉजी की अफेक्टेड मसल, ये आपको पता होंगी. आपके लिए बाद में ट्रीटमेंट करना मुश्किल काम नहीं है. ठीक है, स्टार्ट करिए. फीमेल पेशेंट में राउंड शोल्डर आपने कब देखा है? यहाँ पे फीमेल्स कितनी है जिनको राउंड शोल्डर है? मेल कितने हैं जिनको राउंड शोल्डर है? ऑलमोस्ट सभी को है, एक आधी को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी को राउंड शोल्डर है. ऐसा क्यों कि राउंड शोल्डर इफ़ यू गो फॉर अ पायलट स्टडी ऑल्सो ना, आपको देखने को मिलेगा मेल में राउंड शोल्डर ज़्यादा है कंपैरेटिवली फीमेल. ऐसा क्यों? इसको भी देख लो, इसका भी कर्वेचर है. ऐसा तो नहीं है. कौन सा तुम 100 किलो का वजन रोज उठाते हो? है जिम में लास्ट कब गए थे? मार्च में गया था. मार्च से अभी तक इसके राउंड शोल्डर ही है. कई ऐसे होंगे 2 साल पहले गए होंगे, उनको भी राउंड शोल्डर है. ऐसा क्यों? इन मेल्स यू विल फाइंड द पेक्टोरालिस मेजर टू बी डेवलप्ड. मेल्स में जो पेक्टोरालिस मेजर है वो कम्प्लीटली आपको डेवलप मिलती है, और फीमेल में वो डेवलप नहीं हो पाती. रीज़न बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू ओवर देयर. ब्रेस्ट टिश्यू पेक्टोरालिस मेजर को कभी एक्सपैंड नहीं होने देता. लाइक फीमेल्स अगर 100 किलो की भी बेंच प्रेस कर लें, 100 किलो बेंच प्रेस बहुत बड़ा मार्क होता है. अगर मैं कहता हूँ फीमेल कर ले, उसके बाद भी वो पेक्टोरालिस मेजर को फुली डेवलप नहीं कर सकती, बिकॉज वो एरिया आपको स्पेस ही नहीं मिल पाता. तो फेशिया भी वीक होगा. अगर फेशिया वीक है तो उसमें डिस्टॉर्शन भी रेयर बनेगी. दैट्स व्हाई फीमेल्स आर रेयरली गेटिंग राउंड शोल्डर्स, बट मेल्स आर वेरी मच प्रोमिनेंट विद द राउंड शोल्डर्स. राइट, साइडलाइन पोजीशन. ये हमारे पास आ गई डेल्ट, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर फाइबर. पोस्टीरियर यहाँ समझ लो मिडल हो गया, और ये आपका हो गया एंटीरियर. 3 कप्स ये हो गए, और चौथा कप कहाँ लग रहा है आपका? ट्यूबरोसिटी पे. जब डायनामिक करेंगे एक्रोमा क्लेविकुलर से ट्यूबरोसिटी, लेटरल 1/3 ऑफ स्पाइन से लेकर ट्यूबरोसिटी, लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से लेकर ट्यूबरोसिटी. लाइक दिस विल बी द मूवमेंट. ठीक है, क्लियर विद दिस? स्टार्ट करो जल्दी से, मॉडल बनाओ, पेक्टोरल और शोल्डर करो.